ये वीडियो तो आपने देखी होगी। कोई गलती करता है और तुरंत उससे उसका रिजल्ट मिलता है। लोग हंसते हैं और कहते हैं इंस्टेंट कर्मा। लेकिन क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या यूनिवर्स के अंदर कोई इनविजिबल सिस्टम चल रहा है जो सब कुछ बैलेंस करता है? क्या कर्मा सच में एक कॉस्मिक जस्टिस सिस्टम है जो हर गलती का हिसाब रखता है, या फिर ये सिर्फ साइंटिफिक कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल है जहां हर एक्शन अपना नेचुरल रिएक्शन पैदा करता है? आज हम एक जर्नी पर निकलने वाले हैं जहां हम समझेंगे एंशिएंट फिलोसॉफीज, मॉडर्न साइंस और एक नया तरीका अपनी जिंदगी को देखने का। सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट फिलोसॉफीज की। हिंदुइज्म में कर्मा एक यूनिवर्सल लॉ माना गया है। संसारा यानी बर्थ डेथ साइकिल इसी पे बेस्ड है। अच्छे कर्म आपको मोक्ष के पास ले जाते हैं और बुरे कर्म आपको दोबारा जन्म देते हैं। बुद्धिज्म में कर्मा सिर्फ कर्म नहीं, इंटेंशन पे भी डिपेंड करता है। अगर गलती से किसी को हर्ट कर दिया तो शायद उसका कर्मिक वेट कम हो, लेकिन अगर जाने जाने किसी को दुख दिया उसका रिजल्ट कभी ना कभी जरूर मिलता है। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ भारत तक लिमिटेड नहीं, बाइबल में भी लिखा गया है। यू रीप व्हाट यू सो, यानी जो आप बोएंगे वही काटोगे। इन टीचिंग्स ने लोगों को समझाया कि हमारे एक्शन सिर्फ अभी नहीं बल्कि हमारे फ्यूचर और आफ्टर लाइफ तक इफेक्ट करते हैं। अब अगर साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो न्यूटन का लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कॉज एंड इफेक्ट एक फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ मैकेनिक्स तक लिमिटेड नहीं है। बायोलॉजी और साइकोलॉजी में भी ये क्लियरली दिखाई देता है। जब आप किसी के साथ काइंडनेस करते हो तो आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है, आप खुद खुश फील करते हो। और जब आप किसी के साथ गलत करते हो तो गिल्ट और स्ट्रेस हार्मोन्स आपकी बॉडी में पॉइजन की तरह काम करते हैं। सोशली भी देखो, अगर आप नेगेटिव हो तो आप नेगेटिव लोग अट्रैक्ट करते हो। अगर आप पॉजिटिव और गिविंग हो तो अपलिफ्टिंग लोग आपके लाइफ में आते हैं। साइंस भी कह रहा है जो एनर्जी आप भेजते हो वही एनर्जी किसी फॉर्म में वापस आती है। लेकिन कहानी यहाँ और इंटरेस्टिंग हो जाती है जब हम सिंक्रोनिसिटी और बटरफ्लाई इफेक्ट को समझते हैं। साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग कहते थे कभी कभी कोइंसिडेंस सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं होते, लगते हैं जैसे यूनिवर्स ने उन्हें अरेंज किया हो। और सिस्टम थिंकिंग में कहा जाता है हर छोटी एक्शन एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करती है। एक छोटी सी काइंडनेस एक पूरी चेन रिएक्शन बना सकती है। सोचो, आपने एक स्ट्रेंजर की हेल्प की, उसका मूड बेटर हुआ, उसने अपने ऑफिस में किसी और की मदद की और वो छोटी सी एक्शन एक पॉजिटिव एनर्जी बन गई जो सोसाइटी में घूमती रही। इसी को साइंस में कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। एक छोटी सी तितली के पंख हिलाने से स्टॉर्म तक आ सकते हैं। तो क्या पता कर्मा भी एक ऐसा ही एनर्जी फीडबैक सिस्टम हो जहां हर एक्शन छोटा या बड़ा यूनिवर्स के इक्वेशन में लिखा जाता है। तो अब सवाल ये है, हम अपने लाइफ में इससे क्या सीखें? कर्मा को पनिशमेंट ना समझो, इससे एक नेचुरल फीडबैक सिस्टम समझो। अगर हम अपने कर्म के प्रति कॉन्शियस हो जाएं, तो हम बेटर चॉइसेस करते हैं। एम्पैथी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप ग्रो होती है। और सबसे बड़ी बात, बैड कर्म कोई कर्स नहीं बल्कि एक लेसन है। ये यूनिवर्स का तरीका है हमें इवॉल्व करने का। और अगर आप भी मानते हो कि जो एनर्जी हम भेजते हैं वही हमारे पास वापस आती है तो कमेंट में लिखो कर्मा इज रियल। देखते हैं कितने लोग बिलीव करते हैं। तो दोस्तों, चाहे आप कर्मा को एक डिवाइन फोर्स मानो या एक साइंटिफिक कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल, दोनों ही एक ही ट्रूथ दिखाते हैं। हमारे एक्शंस ही हमारी दुनिया बनाते हैं। हर सोच, हर बात, हर चॉइस एक वाइब्रेशन है जो यूनिवर्स में गूंजती है और वही वाइब्रेशन एक दिन किसी न किसी फॉर्म में वापस आती है। अब सवाल आपसे, आप क्या मानते हो? क्या कर्मा एक कॉस्मिक जस्टिस सिस्टम है या सिर्फ एक साइंटिफिक रिएक्शन? अपनी सोच कमेंट में जरूर लिखना। और अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डेस्टिनी और फ्री विल के हिडन कनेक्शन की। धन्यवाद।